बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्यूरिन कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड सिंड्रोम्स को देखेंगे। 4 टोटल सिंड्रोम्स हैं। गाउट और लिश-निहान सिंड्रोम के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और स्किड यानी सेवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, इसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी जो है वो लेस सेवियर फॉर्म ऑफ स्किड भी हम कह सकते हैं, यानी कि इसके सिम्टम्स स्किड की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़े लेस सेवियर होते हैं। ये थोड़ी सी रिवीजन है कि हमने जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कैटाबॉलिज्म देखी थी तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो AMP है, AMP जो 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के थ्रू जो है एडिनोसिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ पे डीअमाइनेज एंजाइम उसे कन्वर्ट करा देता है इनोसिन के अंदर। उसके बाद प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो इनोसिन को, और यहाँ पे ये दोनों के लिए कॉमन है, इनोसिन और ग्वानोसिन के लिए, ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम भी दोनों के लिए कॉमन था, तीनों के लिए कॉमन था। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो इनोसिन को हाइपोजेंथीन के अंदर कन्वर्ट कराएगा। हाइपोजेंथीन जो है फिर आगे जेंथीन ऑक्सीडेज इसे कन्वर्ट कराएगा जेंथीन के अंदर, और फिर आगे जेंथीन ऑक्सीडेज अगेन यूज़ होगा जैसे यूरिक एसिड के अंदर, जो कि फाइनल है उसके अंदर कन्वर्ट करा देगा। और गवानिन जो है गवानिन को डीअमाइनेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा और जेंथीन के अंदर कन्वर्ट करा देगा। अब देख लेते हैं किस किस पॉइंट पर यहाँ पे सिंड्रोम्स नज़र आते हैं हमें। पहले जो एडिनोसिन को जब हम इनोसिन के अंदर कन्वर्ट करा रहे थे तो यहाँ पे डीअमाइनेज एंजाइम हमने यूज़ किया एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम, तो जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इससे स्किड होता है। अब आगे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी किस तरह से। और अगर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, जो हमने भी पहले थोड़ी देर देखा कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्किड जैसे होते हैं, बस थोड़े से लेस सवेयर होते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया। और जो तीसरा सिंड्रोम है वो हमने सेल्वेज पाथवे के अंदर देखा था। यहाँ पे होगा लिश-निहान सिंड्रोम अगर डेफिशिएंसी हो जाए हाइपोजेंथीन गवानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जिसे हमने HGPRT कहा था कि ये हाइपोजेंथीन और गवानिन के लिए कॉमन है, इसलिए इसका नाम हाइपोजेंथीन गवानिन रखा है। और ये फॉस्फोराइबोसाइल यूनिट जो है वो यानी कि फॉस्फोराइबोसाइलेशन हमने कहा था प्यूरिन के करवा के, तो सेल्वेज पाथवे के थ्रू जो है उसे ये इनके अंदर कन्वर्ट कराते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो अगर HGPRT की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ लिश-निहान सिंड्रोम होगा। और फाइनल जो है हमारा गाउट है, जो कि जेंथीन ऑक्सीडेज की वजह से होता है, मतलब जेंथीन ऑक्सीडेज की हाइपर एक्टिविटी की वजह से जो है यूरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखना शुरू करते हैं। पहला जो है वो लिश-निहान सिंड्रोम है, जो कि HGPRT यानी हाइपोजेंथीन गवानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसने कन्वर्ट कराना था हाइपोजेंथीन और गवानिन को उनके न्यूक्लियोटाइड के अंदर। जैसे हाइपोजेंथीन को इसने IMP के अंदर कन्वर्ट कराना है और गवानिन को इसने GMP के अंदर कन्वर्ट कराना है। अब अगर ये वाला एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, HGPRT नहीं होगा, तो ज़ाहिरी बात है उसका प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएगा और उसका सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब IMP जो है वो कम हो जाएगा, GMP भी इसी तरह से कम हो जाएगा। अब उसके सबस्ट्रेट कौन कौन से थे, यहाँ पे PRP जो है वो फॉस्फोराइबोसाइल यूनिट प्रोवाइड करा था, तो जो PRP है वो बढ़ जाएगा और हाइपोजेंथीन बढ़ जाएगा, गवानिन बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि इनके बढ़ने की वजह से क्या जो हमें साइन सिम्टम्स मिलते हैं। तो अगर PRPP ज़्यादा बढ़ेगा तो PRPP ज़्यादा होने की वजह से ज़ाहिर है डी नोवो सिंथेसिस बढ़ेगी, क्योंकि डी नोवो सिंथेसिस के अंदर जो पहले स्टेप के अंदर हमें राइबोस 5 फॉस्फेट से PRP में बना था, और फिर PRPP पे एक एंजाइम PRPP ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है उसने एक्ट किया था और इसे आगे जो है उसके अंदर कन्वर्ट करा दिया था फॉस्फोराइबोसाइल के अंदर, 5 फॉस्फोराइबोसाइलामीन के अंदर कन्वर्ट करा दिया था। और